बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मैं नचीज़ अज़हर अब्बास अज़हर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। लड़ रहे हैं इक़्तिदार के लिए, लड़ रहे हैं इक़्तिदार के लिए, करोड़ भी खतरा नहीं अकेले एक मुख्तार के लिए। नाज़रीन, आप कई दिनों से हर न्यूज़ चैनल पे सुनते आ रहे हैं कि ये जो 11 जमातों का इत्तेहाद है पीडीएम की शक्ल में, जिसको पीडीएम का नाम दिया गया है, ये इलेक्शन कमीशन के बाहर 19 जनवरी को एहतजाज कर रहा है। और किस बारे में एहतजाज कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि ये जो 2018 का इलेक्शन हुआ है ये धांधली ज़दा हुआ है और ये जो हुकूमत है ये जाली हुकूमत है, इसको ख़त्म किया जाए और दोबारा नए सिरे से इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन असल में इनकी इस एहतजाज के पीछे मफाद परस्ती छुपी है, बेहिसी छुपी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ, आप खुद सर्च करके देख लीजिएगा कि क्या अगर मफाद परस्ती ज़हर ना हुई, बेहिसी इनकी ज़हर ना हुई, तो फिर आप मुझ पे एतराज़ कर सकते हैं कि तुमने भाई गलत कहा है। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको जो सबूत बताऊंगा वो खुद आप देख लेना, वो वाकई हैरान कर देने वाले मनाज़र थे। वहाँ जो इन्होंने एहतजाज किया वो असल में एहतजाज नहीं था, वो इनकी मफाद परस्ती थी, बेहिसी थी। और इसका वाज़ेह सबूत देखेंगे, वाज़ेह मनाज़र देखेंगे, हर एक चैनल पे दिखाए, यूट्यूब वालों ने दिखाए, सोशल मीडिया वाले ये जो जिनके चैनल है यूट्यूब, वो भी बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने भी उसको कवरेज किया, उसको कैमरे में कैद किया और आपको दिखाया गया। पहला मंज़र जो मैंने देखा वो हैरान कर देने वाला ये मंज़र था कि एक शाज़ोर आई जिसमें डब्बों में बिरयानी पैक हुई हुई थी, चावल पैक हुए थे, और वो लोगों को देख किस तरह रहे थे। गाड़ी चलती जा रही है और वो ऊपर से फेंक रहे हैं। किसी ने कैच कर लिया, किसी के हाथ से गिर गया। तो इस तरह लोगों को खाना दिया गया, बल्कि फेंका गया। खाना किन को फेंका जाता है? कुत्तों को फेंका जाता है, इंसानों को दिया जाता है, उनको सर्व किया जाता है। लेकिन इन्होंने अपने मफाद के लिए गरीबों को इस्तेमाल किया, उनकी भूख का मजाक उड़ाया। इससे साफ ज़ाहिर होता है जो अगर खाना इनको देना मकसद होता बिना मफाद के, तो उनको बाकायदा बिठाकर खाना देते इज़्ज़त तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से। लेकिन उनको फेंका गया खाना। आप खुद भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ब्रेक तक नहीं लगाई कि ब्रेक लगा के उनको बाकायदा उनके हाथ में वो डब्बा पकड़ाया जाए, थमाया जाए उनको, ताकि वो आराम से बैठ के खा सकें। लेकिन नहीं। और जिन बेचारों को एक बुज़ुर्ग देखा गया, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी के पास पहुंचा। जब गाड़ी आ रही थी वो आगे से आ गया, उसके डब्बे में उसके हाथ जो डब्बा लगा, वो एक दूसरा साहब आया, वो दौड़ते दौड़ते, उसने नहीं शायद न देखा होगा, तो वो उसके साथ जब टकराया तो उसके हाथ, वो बुज़ुर्ग आदमी से के हाथ से वो डब्बा गिर गया। तो इस तरह लोगों को जलील किया गया वहाँ। क्यों? सिर्फ अपने मफाद की खातिर। इसीलिए तो मैंने आपके सामने कहा है ना कि अवाम की खातिर नहीं लड़ रहे हैं इक़्तिदार के लिए, ये असल में अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं कि हमें इसका कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन ये दूसरी बात, वो तो बिल्कुल सोशल मीडिया पे आम हो चुकी है। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो
उसका सबूत क्या है, आप खुद भी सर्च कर के देख लेना। तो वो सबूत क्या है वो आपको मैं वो दूसरा सबूत के तौर पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई आम नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक नंबर चैनल है यूट्यूब का, उर्दू पैंट के नाम से। उन्होंने जो कवरेज की वो रिपोर्टर फ़रक शबाज वडैच था। उसने एक खातून से पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, तो उसने कहा कि हम ओकाड़ा से आए हैं। जब उसने सवाल किया कि आपको पता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं, किस मकसद के लिए आई हैं, क्यों लाया गया है आपको, तो वह बताने लगी कि हमें तो लालच दिया गया और लालच दे कर यहाँ ये लोग लाए हैं हमें गाड़ियों में बिठा कर, और फिर कहा कि आपको शाम को हम घर भी छोड़ देंगे। और जब उसने सवाल किया कि आपको क्या लालच दिया गया, तो उसने कहा कि हमें 5,000 रुपये का लालच दिया गया। तो क्या आपको मिला, उसका सवाल अगला ये था। उसने कहा नहीं, हमें अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। और फिर एक बुजुर्ग खातून जो कि लाठी के सहारे पे चल रही थी, उसको तो उस बुजुर्ग को पता ही नहीं था, ज़ैफ़ा को पता ही नहीं था कि हमें क्यों लाया गया है। वो कहने लगी कि हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह बेनज़ीर को कामयाब करे। ये बताकर उनको लाया गया, जबकि बेनज़ीर 13 साल पहले मर चुकी है। ये आज भी पीपल पार्टी वाले इनको शहीदों के नाम पे धोखा दे रहे हैं अवाम को। और अक्सर लोग देखने में ये आया, जो मेन बात है वो ये आया कि पढ़ा लिखा एक भी नहीं था, वर्कर इनका एक भी नहीं था, सबको लालच देकर लाए। और उन लोगों को लाए जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको पता ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के बाहर ये क्या करने जा रहे हैं और वहाँ होना क्या है और ये क्यों कर रहे हैं, ये असल बात। और जब उस खतून से पूछा गया बुज़ुर्ग के माँ जी आपको क्यों लाया गया, तो कहने लगी कि हमें लालच देकर लाया गया 5,000 रुपये का, कि आपको 5,000 रुपया मिलेगा, हमारे साथ चलें। हमें नहीं पता था कि इन्होंने क्या करना है। और फिर उस खतून के साथ एक और औरत थी। उस औरत ने कहा कि हमें राशन का भी साथ लालच दिया गया कि आपको महीने भर का राशन दिया जाएगा और साथ 5,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ना ही हमें राशन मिला है और ना ही अभी 5,000 रुपया मिला है, जबकि हम सुबह से धक्के खा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। तो इस तरह करके लोगों को लालच देकर लाया गया वहाँ। तो इनकी ये बेहिस्सी और मफाद परस्ती नहीं तो और क्या है, इनकी बेशर्मी और बेगैरती नहीं तो और क्या है कि गरीबों की भूख का मजाक तक उड़ाया गया अपने मफाद के लिए। तो खुदारा अपनी आंखें खोलें और इनके इस मफाद परस्ती के जाल में न फंसें, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनें, जो आपका ज़मीर कहता है उस पर अमल करें, बल्कि इनके सब्ज़ बागों पे लालच में आकर गलत कदम मत उठाएं, जिस तरह वो ओकाड़ा की आवाम उस दिन जलील हुई है। ये पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो कई बार इक़्तिदार में आ चुकी हैं, वो अपने मफाद की खातर एक गरीबों का मजाक उड़ा रही है, उन्हें जलील कर रही है। उनमें यकीन कर लें कि एक भी पढ़ा लिखा बंदा नहीं था। अगर इनको पता था कि ये जो अनपढ़ बंदे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये आसानी से लालच में आ जाते हैं, और फिर खास करके गरीब लोग, तो ये सारे उन लोगों को लाए कि जिनको राशन की ज़रूरत थी, जिनको पैसों की ज़रूरत थी। वैसे तो लालच में तो हर बंदा आ जाता है, लेकिन ज़्यादा मजबूर जो लोग होते हैं ना, वो आसानी से लालच में आ जाते हैं। आप कोई भी उनको लालच देंगे, वो जल्दी से उस पर राज़ी हो जाएंगे, चाहे वो आगे मौत का कुआं ही क्यों ना हो, उसमें भी छलांग लगाने के लिए हम ही भर लेंगे।
लेकिन अफसोस इनको सोचना चाहिए कि हमने अगर अपने मफाद की खातिर इनको इस्तेमाल करना ही है तो कम से कम उनका इज्जत नफ्स का तो ख्याल रखा जाए ना। लेकिन फिर कहते हैं ये वोट चोरी हो गए। अगर जब आप वोटर की इज्जत नहीं करेंगे तो वोट तो चोरी होने ही हैं। तो इसलिए आखिर पे फिर इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अवाम की खातिर नहीं लड़ रहे हैं इक़्तिदार के लिए। इसमें जो दो आखिरी मिसरे हैं ना, उस पर गौर करना। वो मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि वो औरत क्या करेगी खिदमत। वो औरत असल में मरियम नवाज़ है, जिसका शोर पूरा महीना हस्पताल में पड़ा रहा कोरोना के बायस, लेकिन वो औरत जलसों में जाती रही, तरह तरह के लोगों से मिलती रही, उनमें बैठती रही, मगर आपने शोर के पास जाकर नहीं बैठी और उसकी खैरियत दरियाफ्त तक नहीं की। तो ये है इनकी बेइज्जती। असल में अवाम भी जो है ना लालच में आ जाती है, इसलिए इनके पीछे दौड़ पड़ती है। लेकिन जबकि हमें अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या ये सही हैं या नहीं है, तो फिर इनके साथ कदम पे कदम मिलाना चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अवाम की खातिर नहीं लड़ रहे हैं इक़्तिदार के लिए। करोड़ भी खतरा नहीं बन सकते अकेले एक मुख्तार के लिए। वो औरत क्या करेगी खिदमत अवाम की अज़र, जिसके पास वक्त नहीं शोर बीमार के लिए। और अपना इसके साथ ही मुझे नाचीज़ को इजाज़त दें और आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।